दोस्तों नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक इस समय जो है संकट की घड़ी से गुजर रहा है और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, रोज़ नए नए आदेश आना, कहीं ना कहीं टीचर सोता है उठता है तो पता चलता है आदेश आया हुआ है। क्या आदेश आया भाई? तो 6 बजे से एग्ज़ाम हो, 6 बजे से स्कूल खुलेंगे, 12 साढ़े 12 बजे तक चलेंगे, फिर ये होगा फिर वो होगा, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, और शिक्षक तो हो ही रहा परेशान, साथ ही साथ बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। बच्चे तो 1 से 2 किलोमीटर के रेंज में अपने स्कूल को पहुंचते हैं, लेकिन शिक्षक को पता चले बिहार की हालत आपको पता है कि कितनी अच्छी हालत है बिहार में। ठीक है, कन्वेंस नहीं मिलेगा सुबह सुबह, कैसे जाएगा बच्चा? टीचर के जो टीचर है वो कैसे जाएगा विद्यालय में? ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ना के बराबर चांसेस हैं। या तो आप स्कूटी बाइक चलाना चाहते हो, ठीक है, चलो ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ये है कि इंसान जो है बाहरी स्टेट का है या फिर बिहार का ही है, लेकिन उसको अगर लड़का है तो चल गया है, लेकिन अगर फीमेल है जिसको स्कूटी वगैरह चलाने नहीं आती, कन्वेंस नहीं मिलता, वो कैसे पहुंचेगी वहाँ पर? तो सवाल ये है कि आपने भर्ती दी है क्या कि लोग रिज़ाइन कर करके भाग जाएं क्या? हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ को समझिए कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं अरे भाई 6 बजे का 7 बजे हो जाता तो क्या हो जाता, 1 घंटे पहले उठ जाओ। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि अरे शिक्षकों के बहुत नखड़े हैं बीपीएससी वाले को, लेकिन देखो दोस्त ऐसा है नहीं, नखड़े होंगे, क्यों नहीं होंगे? लेसन प्लान नाम का नाम सुना है? लेसन प्लान बनाना पड़ता है। अब आप ये कहेंगे कि हर कोई लेसन प्लान थोड़ी बनाता, हम जानते हैं, जाते हैं बैठ के चले आते हैं। कंपटीशन निकाला है, इतना पढ़ा है उसने, तब जाके कंपटीशन निकला है, तब जाके वो टीचर बना है। तो आप बैठे बैठे ज्ञान देंगे कि पुलिस वाले 24 घंटे काम करते हैं, मिल के मजदूर जो होते हैं या फिर जो वर्कर होते हैं, जो सेना के लोग होते हैं, वो तो 24-24 घंटे काम करते हैं, उन लोगों को दिक्कत नहीं है। और आप जो शिक्षक हैं, इन लोगों की बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो जा रही है भाई, जब देखो तब नौटंकी चल रही है इन लोगों की। ऐसा नहीं है, शिक्षक को चाहिए भैया आराम, ताकि सुकून से अपने लेसन प्लान को अंजाम दे सके, वो अपने आप को भी दे सके रेस्ट, और वो इस चीज़ को समझ सके कि बच्चों को किस तरीके से नरिश करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए कि शिक्षक में और बाकी सारे प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। शिक्षक को हर एक चीज़ सोचना पड़ता है कि भाई शिक्षक जो है ना दिमाग से खेलता है, दिमाग से चीज़ों को बताना है, उसको शारीरिक क्षमता से कोई मतलब नहीं है। 24 घंटे आपको दौड़ाना पुलिस के तरीके से वो नहीं दौड़ सकता, सिंपल सी बात है। उसको दिमाग से सोचना है कि कौन सा बच्चा कमज़ोर है, आइडेंटिफाई करना है कौन सा बच्चा तेज़ है, किस बच्चे को कितनी मेहनत करनी है, क्या क्या टूल्स हो सकते हैं जो उस पर कहीं ना कहीं अप्लाई किए जा सकते हैं। दोस्त ऐसा होता है। अब हाँ, हर जगह तो हैं ही ऐसे लोग, लेकिन उनकी वजह से तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बदनाम हो भी जाते हैं, बहुत सारे लोग बदनाम नहीं भी होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे इस चीज़ को लेकर के कि भाई आदेश नया नया आ रहा है, इसका क्या है? शिक्षक लोगों ने ये बोला है कि जो अपना चुनाव हो जाएगा उसके बाद हम लोग मतलब आंदोलन करेंगे। तो अरे इसके बाद बता के करने वाली चीज़ थोड़ी है। आप बता के आंदोलन करने जा रहे हो तो जो नियम कानून बनाता है उसको पता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, बच्चे जो है इस चीज़ के बारे में आंदोलन करेंगे तो उसकी तैयारी होगी। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, और ये एक तानाशाही हो चुकी है कि आपको आदेश निकाल दिया जाएगा और आपको पालन करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस जो है ना वो किस चीज़ का है? डर का है। आप अगर कहेंगे कि ठीक है हम नहीं जाएंगे, हम आंदोलन कर देंगे, तो आपका रेजिग्नेशन निकल जाएगा, तो फिर आपकी फैमिली का क्या होगा? तो सब कोई अपना फैमिली का मुंह देख करके चीज़ों को सहते जाता है और इसी का फ़ायदा लोग उठा लेते हैं, और यही दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो रोज़ नए नए आदेश से तो टीचर दुखी है ही। कौन कितने दूर से जा कर के पढ़ा रहा है, वहाँ पर रहने का जगह नहीं है, किराए पर मकान नहीं मिल पाता है, कन्वेंस नहीं मिल पाता है, कन्वेंस मिलता है तो भाड़ा 2 गुना 3 गुना कर देते हैं लोग। और कहीं ना कहीं अगर दूसरे स्टेट का है तो हीन भावना से भी देख लिया जाता है कि भाई ये देखो यहाँ का है, वहाँ का है, ऐसा है वैसा है। कास्ट सिस्टम भी वहाँ पर खूब चलाया जाता है, तो क्या नहीं है वहाँ पर? सारी चीज़ें हैं। महिलाओं के लिए भी दिक्कत है वहाँ पर। ठीक है, बिहार में महिलाओं को उतना तो आपको पता है 50% आरक्षण मिल तो रहा है, लेकिन उस हिसाब से नहीं है। शादी ब्याह करके चले जाओ, नौकरी चाकरी को नहीं। लेकिन अगर यूपी की चाहे किसी भी स्टेट की महिला जा करके वहाँ पर नौकरी कर रही है तो उसको भी इस नज़र से देखा जाता है कि देखो आई है, बड़ा मस्टराइन बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। तो आप कहीं ना कहीं उनको आराम नहीं मिलेगा, उनको बैठने के लिए या फिर उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी कि वो लेसन प्लान प्रिपेयर कर सके, या फिर वो अपने आप को भी टाइम दे सके, या अपनी फैमिली को भी टाइम दे सके। तो क्या मतलब बनता है टीचर बनने का? ठीक है, तो यही चीज़ कहना है कि टीचर लोग जो हैं अभी संकट में हैं। आपको क्या लगता है कि क्या टीचर है तो इसका मतलब पढ़ाते रहे 24 घंटा लगा रहे, उसको मतलब रेल बना दो एकदम, है ना, कि 6 बजे जाओ 3 बजे आओ, 6 बजे जाओ 3 बजे आओ? क्या चल रहा है ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। टीचर को कहीं ना कहीं एक ग्रेट प्रोफेशन है तो उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो उसको हर चीज़ मिलना चाहिए जिसके लिए वो टीचर बनता है। ठीक है, वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है कि भाई हाँ ठीक है, एक सिस्टम है, यहाँ पर इतने बजे जाना है और इतने बजे चले आना है, एक सिस्टम होना चाहिए। आप अपने बच्चों के लिए लेसन प्लान तैयार करिए, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना उसकी भी टाइमिंग होनी चाहिए। ठीक है, वो सभी चीज़ों का वक्त देना चाहिए और मिलजुल करके एक प्लान बनाना चाहिए। लेकिन जो भी होगा देखा जाए कैसे क्या चलता है सिस्टम।
बच्चे क्या आंदोलन को लेकर के करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है नहीं। TRE 3 का भी पेपर हुआ नहीं, भर्ती तो अभी कहीं ना कहीं आप देखोगे TRE 3 जो है उसका कहीं ना कहीं निचोड़ नहीं निकल पा रहा कि पेपर कब तक होगा। एस्टेट के बाद देखा जाएगा कि क्या हो सकता है इसका, लेकिन जो भी होगा चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। आपको क्या लगता है कि शिक्षक का जो आप देख रहे हो स्थिति है, बहुत सारे लोगों के अपने अपने मत हैं भाई, लेकिन आपको क्या लगता है इतनी भी दयनीय स्थिति नहीं होनी चाहिए शिक्षकों की जितनी हो चुकी है। क्योंकि आप अगर होम सेंटर आपको मिल जाता, जैसे आप जो चाहते हैं वो मिल जाता, तो आप अपने रिश्तेदार के पास रहते, आप अपने घर के पास रहते, लेकिन आपने भेज दिया 50 किलोमीटर दूर अपने घर से, और वहाँ पर आपको 3 से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दूरी पर आपको मकान मिलता है, और वहाँ पर आपको 6 बजे पहुँचना पड़ेगा। और आप अगर मकान लेकर के रहते हो तो अपनी मम्मी को तो लेकर नहीं जाओगे ना वहाँ पर, आप खुद ही रहोगे, खुद ही बनाओगे खाओगे, तो उसमें भी टाइम लगेगा। और आपको पता है जहाँ पर स्कूल है, दिल्ली मुंबई तो है नहीं कि आपको ढाबा मिल जाएगा, वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। हो सकता है कहीं दूर दराजे में आपको समोसे की पकौड़ी की दुकान मिल जाए, उससे क्या पेट भरेगा? और उससे क्या, वो तो हेल्दी खाना है ही नहीं, वो तो खा ही नहीं सकते। अगर आप इतनी गर्मी में वो सारी चीज़ें खाओगे, बीमार पड़ोगे, फिर स्कूल नहीं जाओगे, फिर भी दिक्कत है। तो यार दिक्कतें तो हैं, और इन दिक्कतों को नकारा नहीं जा सकता। बस यही है कि शिक्षक को इतना कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, इतना तो इज़्ज़त मिलनी चाहिए कि वो अपने आप को भी ध्यान दे सके और बच्चों के ऊपर भी ध्यान दे सके। मेरा तो एक कंसर्न था, मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आंदोलन से फ़ायदा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता आंदोलन करने से फ़ायदा होगा, क्योंकि इसकी भी तैयारी वो लोग करके रखे होंगे कि आंदोलन जो करेगा उसके साथ क्या कार्रवाई करनी है, और जो भी होगा चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे दोस्तों।